देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। जिन लोगों ने अनाधिकृत कॉलोनियों में एग्रीकल्चर लैंड पर बिना लैंड यूज चेंज कराए या बिना नक्शा पास कराए मकान बनाए हैं, उन मकानों के खिलाफ बुधवार से पूरी दिल्ली में एमसीडी तोड़फोड़ शुरू कर रही है। और आपको बता दें, तोड़फोड़ शुरू हो गई है। ऐसे में करीब 800-900 अवैध निर्माणों की लिस्ट एमसीडी के सभी जोन में तैयार की गई। सिविल लाइंस जोन में बुराड़ी इलाके में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही के लिए 31 जनवरी तक प्लान तैयार किया है। बाकी जोन में भी इसी तरह से अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पूरे महीने का प्लान तैयार किया गया। एमसीडी बिल्डिंग विभाग अफसरों के अनुसार कल्चरल लैंड पर अवैध निर्माण का मामला सिर्फ सिविल लाइन जोन के बुराड़ी एरिया में ही नहीं है, बल्कि एमसीडी के सभी 12 जोन में है। नजफगढ़, रोहिणी और नरेला जोन में ये समस्या सबसे अधिक है। अनाधिकृत कॉलोनियों में भी अवैध निर्माण की समस्या गंभीर है। जिन लोगों ने अवैध निर्माण किए हैं, बुधवार से उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अगले 1 महीने का प्लान तैयार किया गया है। सभी जोन में एक साथ अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। वेस्ट कमल विहार में भी तोड़फोड़ की गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कॉलोनी भूमि माफिया काट रहे थे तो उस वक्त प्रशासन के अधिकारी मोटी रिश्वत लेकर बनवाते रहे। जब गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई से बनाए मकान टूटने लगे तो अब सभी डीलर नजर नहीं आ रहे हैं। किस तरह रोते हुए लोगों ने नेशनल इंडिया न्यूज के सामने अपनी आप बीती सुनाई, आइए आपको दिखाते हैं। मैं 2 बार बाउंड्री टूट चुकी है। मैं बहुत परेशान हूँ। पहले भी बाउंड्री कराई थी, उसके बाद भी फिर तोड़ दी। अभी दीवार डेमोलिशन हो रहा है मेरा। तो ये क्या कह रहे हैं, अनऑथराइज है? जानबूझ के हो रहा है ये सब। नहीं तो सबका हो रहा है, आपका अकेले का हो रहा है? नहीं, सबका तो हो रहा है, लेकिन यहाँ से पहले डेमोलिशन करके चली गई थी। दोबारा किसी ने पिन मारी है कि उसकी क्यों नहीं तोड़ी राकेश की। मतलब मेरा तो कोई स्पेशली कोई बात है कि जबरदस्ती बुला के लाए गए ये दोबारा से। गरीब आदमी प्लाट ले रखे हैं, ठीक है। ये तो एमसीडी भी दिल्ली जब तो बोलते थे कि आज बीजेपी वाले तुड़वा रहे हैं जी, एमसीडी बीजेपी के। दिल्ली गवर्नमेंट में सेम इनकी सरकार है और दिल्ली में भी इनकी सरकार है। ये क्या करवाना चाहता है ये, और क्यों बसाया इसने दिल्ली में? पहले पुलिस आके घर बनाते हैं, एमसीडी आके ले जाते हैं। हो गया इसके मकानों के लिए। ये मकान 2008 से अब कटी हुई है। पहले अनिल स्वामी काटे थे जमीन की, चेयरमैन है, चेयरमैन अनिल स्वामी काटे थे और धीरज त्यागी ने, ठीक है जी। तो हमने उसी से लिए हमारा मंदिर है। मैं दिल्ली का महंत हूँ, पार्वतीपुरी हूँ। मैं इस सब गरीब आदमी, सब मजदूर आदमी। आप ये कमरा एक बार चारों तरफ ये वीडियो रील घुमा के देखा दो, आप देखो किस तरह कौन आदमी रह रहे हैं यहाँ पर। 25 गज 20 गज आदमी लेके, समझ गया ना। लेकिन एमसीडी क्यों आए, क्यों मकान बनाए, बोर्ड क्यों नहीं लगाया उसने? क्या बोर्ड क्यों लगाया उसने? क्यों? गरीब का मजदूर आदमी है, क्या समझ लिया इसने? मजदूर ने घर बनाना जानता, तुमने मजदूर का घर तोड़वा दिया। जब लोगों ने और ये पुलिस ने क्या सोच लिया, प्रशासन ने? जब लोगों ने यहाँ जो जगह ली तो क्या उसमें कागज वगैरह नहीं दिखाए गए थे? दिखाया था, कागज थे, कागज सारी पेपर है, सब पेपर सारी। सुनी बात कर लो, मैं जा रही हूँ, पहले सुन लो। पहली बात तो एमसीडी आते बोर्ड लगाते जी ये कॉलोनी अंतराय मत लो, गरीब आदमी नहीं लेते। फिर उसके बाद आते पुलिस आते हैं, पुलिस के भी चाहिए, एमसीडी की भी चाहिए। अरे डूब मारो चुल्लू भर पानी में। ये दिल्ली तो रंडी खाना बना दिया इसने, तो गरीबों को मौत दे दिया इसने। क्या कर दिया दिल्ली में? गरीब के लिए कुछ नहीं करा इसने। पूरी गरीब आदमी रोड पर आ गए हैं। ये देखो क्या करा इसने। वार्ड नंबर कौन सा है ये? वार्ड नंबर कौन सा ये है? वेस्ट कमल विहार फेज 2 है। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये कोई परमिशन नहीं है, ना ही कोई एसडीएम का परमिशन है। सिर्फ 2 पुलिस वाला आकर, एक कांस्टेबल आकर ये तोड़ के चले। क्यों तोड़ के गए जी? जब आते हैं तो इनको पैसे चाहिए जी। हम नहीं डरते किसी से। अगर कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो मुद्दा मत बनाओ। मैं नहीं बना रहा, ये सरकारी आदेश है। समझ गया ना? ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है इसकी। मैंने कुछ नहीं पढ़ा इसमें, मैंने कुछ नहीं बोला। क्यों बना? गरीब आदमी का मकान टूट रहे हैं, सब गरीब आदमी है, सबको किस तरह दबाव डाल रहे हैं? प्लॉट पे हम खड़े थे, वहाँ पे खड़े होकर वीडियो अपनी बना रहे थे, उस पर फ़ोन छीन लिया है और पुलिस वाले ने छीना है।
तो क्यों छीना, मतलब कोई कारण क्या? क्यों वीडियो हम बना रहे हो हमारी? वीडियो बना रहे थे। नहीं, अपने बना रहे हैं हम। आप तोड़ रहे हो तोड़ो, अभी जो हो सकता है आगे से कुछ हुआ हो ऐसा तो, लेकिन हम बनाएंगे ना। हमारा प्लॉट टूट रहा है, इस टाइम पे टूटा है। तो लेकिन फोन लेना तो कोई भी कानूनी वो नहीं है ना इसके अंदर। अब ये जा रही हूँ, देखते हैं। मेरे से छीना है और मेरा, जबकि मेरी तबीयत ख़राब है, इलाज चल रहा है, और मुझे धक्का दिया है बहुत बुरी तरीके से। सबने देखा है, और फ़ोन छीन के रख लिया मेरा इन्होंने कि तू ज़्यादा रिपोर्टर बन रहा है। अब मेरे नुकसान होगा तो मैं अपनी वीडियो नहीं बनाऊंगा। सही बात है, जब आपका उसके ऊपर भी अब बनवाते भी यही हैं, यही तोड़वाते हैं। और इसमें कोई वो नहीं है कि अगर कोई वीडियो बना रहा है तो उसमें कोई मतलब ये नहीं कि वो नहीं बना सकते, सरकारी आदमी बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नियम है ये। बिल्कुल, इन्होंने मेरा फ़ोन छीन के रख लिया। अब तो जब ले बन रहे हैं जाते तो दे नहीं रहे तो हैं। सरकारी कोई भी नहीं आता, और जब बनने के बाद ही क्यों आते हैं सब लोग ये? यही तो मैं कह रही हूँ, जब बन रहा होता है उस टाइम क्यों नहीं फाइनल मना करके जाते हैं भाई ये जमीन नहीं बनेगी, या जो बेच रहा होता है उससे क्यों नहीं बोलते हैं कि ये जमीन बिकाऊ नहीं है या गवर्नमेंट की है या बनेगा ही नहीं इस पे। तो आदमी लेते समय ही डरेगा कि नहीं भाई हमें लेना ही नहीं है। उस टाइम सब डीलर हो चाहिए हो, कहेंगे हाँ जी बनेगा, ऐसे कैसे हो सकता है नहीं बनेगा। उस टाइम पुलिस वाले भी आके पैसे 20-30 हज़ार रुपये ले जाते हैं एक एक प्लॉट से। यहाँ जितने प्लॉट बने हुए हैं सबसे 20-30 हज़ार रुपये पकड़ रखे हैं। बनते समय बन गया तो हो गया, जिसकी बाउंड्री है उसका तोड़ रहे हैं ज़बरदस्ती आके। बाउंड्री के अलग पैसे पकड़ते हैं, नहीं बाउंड्री के भी 20,000 दो, बनाने के 30,000 दो। मेरे से खुद बनाते समय उस टाइम 30,000 रुपये मांगे कि 30,000 रुपये दो, इसलिए हमारा भी तोड़ दिया। हमारा भी इसमें रोक दिया। देखिए पिलर लगे हुए थे, हमारा रोक दिया और अब तोड़ दिया। बनाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए। तो आपने डीलर को तो पैसे दिए होंगे, जिसको डीलर को हाँ, पैसा दिए, दिए। उसके पेपर है, एफिडेविट है, एग्रीमेंट क्या बोलते हैं उसे, एग्रीमेंट एग्रीमेंट वगैरह सब बना हुआ है। तो कारण क्या बताते हैं कि तोड़ क्यों रहे हैं? मतलब कि कोई कारण अवैध है या लैंड यूज में है ये? अब ये तो यही लोग जानेंगे ना, बता तो नहीं रहे, हमें तो पूरा बताएंगे नहीं क्योंकि हमसे पैसे पकड़ लिए हैं। 5-5, 6-6 साल पहले से पैसे लेके बैठे हुए हैं। इसमें बसंत नाम का डीलर है, सुभाष है, ये 2 लोग ले रखे हैं पैसे। उसके बाद ये कुछ लोगों का बचा रहे हैं, कुछ लोगों का क्या टूट रहा है। अब मेरा तो कितना है देखो, बिल्कुल 110 गज का है, बिल्कुल ख़राब कर दिया, बिल्कुल पिल्लर डले हुए सारा ख़राब कर दिया। अब कम 3.5 लाख रुपए मैंने उसमें लगाए थे, अब वो 3.5 लाख रुपए मिट्टी कर दिए। मतलब ये भी छांट के लोगों को तोड़ा जा रहा है ना, कि मतलब किसका तोड़ना? आपके यहाँ भी तोड़ हुई है? हाँ, वहाँ मेरा 100 गज सामने इनके बगल में जस्ट नीलम कमल जी के बाद में मेरा भी तोड़ दिए हैं। इन्होंने तो पूरी पेमेंट दे दी। आपने पेमेंट वगैरह दे दिए? जो डीलर है, कौन डीलर है यहाँ पे? हाँ, बसंत। पसंद से लिया आपने? हाँ। तो क्या उन्होंने कभी कागज नहीं दिखाए? उन्होंने बताया नहीं कि भाई कागज दिखाएं, बोले ऐसा है आप लोग बनाओ पहले, अभी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, अभी रुकी बड़ी रजिस्ट्री, जब रजिस्ट्री होगी तो हम आपके नाम कर देंगे। तो अब इसका नुकसान का भरपाई कौन करेगा, जो आपको नुकसान हो रहा है? अभी तो जमीन ही पूरा नहीं हो रही, तो बताओ भरपाई किससे कराएं हम? अगर अपनी डीपीसी बनाता तो भी पैसा लगता है, मजदूर लगता है, लेबर लगती है, सारी चीज़ लगती है। भाई अब इनसे पूछो, नहीं पुलिस वाले एमसीडी वाले से बनाने क्यों दिया? पहले ही मत बनाने, तो पहले ही रोक दो हमें कि भाई नहीं है लागो, ये तो जमीन तो है, बनाओ मत, सरकारी है, गवर्नमेंटल है, अब बनाओ ही मत। अब हमें बनाने क्यों दिया पहले? क्या पैसे नहीं लग रहे क्या? जरा इनसे बोलो, 40,000-50,000 पाते हैं, जरा बना के दिखाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे पुलिस वाले से किसी से बोलो, लगाएं, ऐसे अपना बनवा के तोड़वाएं। अब गरीब आदमी जो लेता है वो बताओ ना। आबादी हो रही है 85% इसके अंदर।